नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपने YouTube चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे गुणा क्या होता है, गुणा करने की प्रक्रिया क्या है, उसका परिभाषा क्या है। इसमें कुछ पॉइंट मैंने नोट कर दिया है पहले से ही, इन्हीं पॉइंट को हमको आज पढ़ना है। परिभाषा क्या होती है, गुण्य क्या है, गुणक क्या है, गुणनफल क्या है, गुणा के गुण क्या है यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, गुणा करने की प्रक्रिया क्या है, कीवर्ड्स क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि ये इसमें गुणा करना है, फिर इबारती प्रश्न को हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गुणा की परिभाषा क्या है। तो गुणा को अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि जब किसी संख्या में उसी संख्या को एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के जोड़ का संक्षिप्त रूप ही गुणा कहलाता है। संख्या को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुणा होता है। गुणा का ये चिन्ह है जो यक्स की तरह दिखता है, इस चिन्ह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पे हम कंफर्म कर दें कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो प्लस साइन होता है वो इस तरह से रहता है, इसका एक पैर नीचे टच करता है। गुणा में क्या होगा, अगर जो हम गुणा का चिन्ह बनाएंगे तो इसका दोनों पैर देखिए हॉरिजॉन्टल पे टच करेगा, तो ये दोनों में अंतर होता है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु या कोई संख्या यदि बार बार जोड़ी जाती है तो उसका जो संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप में उसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसको हम गुणा कहते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, पहले क्या करते थे हम संख्याओं को बहुत बार जोड़ते थे तो उस जोड़ने में टाइम लगता था, तो टाइम लगने से बचने के लिए हम एक विकल्प ढूंढे, गुणा, गुणा का कॉन्सेप्ट आया। अब गुणा को हम यहाँ पे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे 2 धन 2 धन 2 धन 2, 2 4 बार जोड़ा गया है, 2 का जोड़ 4 बार, इसको अंग्रेजी में कहेंगे 4 टाइम्स ऑफ 2। अब यदि 2 को 4 बार जोड़ा गया है तो इसको गुणा के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे 2 4 बार आया है तो 4 को हम पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे और दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह प्रयोग करेंगे। तो 2 को यदि हम 4 बार जोड़ें तो 8 आएगा, तो यहां पे 4 गुणा 2 यह भी 8 होगा। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं, यहां पे देखिए 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 धन 5 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 5 को जोड़ा गया है, यानी 6 टाइम्स ऑफ 5, यानी 5 को 6 बार जोड़ा गया है। तो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, 5 का 6 गुना है तो 6 को हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 गुणा 5 बराबर 30, यदि आप इसको जोड़ेंगे तो 30 आएगा। तो यदि इसको 60 में प्रदर्शित करें तो ये क्या होगा, 6 गुणा 5 बराबर 30। अब इसको जोड़ने में हमको टाइम लगेगा और यहाँ पे जल्दी से हम उसका पहाड़ा पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन अगर जो देखा जाए तो लिखा हुआ है 3 गुणा 5 का अर्थ क्या है। अब यदि इस चीज को हम समझे हैं तो इसको समझ सकते हैं हम कैसे, इसका मतलब ये हो गया 3 गुणा 5 यानी 5 3 बार जोड़ा गया है, यानी इसका अर्थ ये हो गया कि 5 + 5 + 5। तो 5 को यदि हम 3 बार जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। यानी जो पहले लिखा हुआ है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, यानी ये संख्या जितनी बार जोड़ी जा रही है वो पहले लिखी जाएगी और जिस संख्या को बार बार जोड़ा जा रहा है वो बाद में लिखा जाता है। यह लिखने का सही तरीका होता है। मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते हैं कि 5 को पहले लिखे कि 3 को पहले लिखे, तो गुणा करने पे तो वही आएगा, लेकिन जो लिखने का सही तरीका है वो ये है, जो पहले है वो उसकी बारंबारता है, जो बाद में है वो संख्या है जिसको जितनी बार जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं।
6 गुणा 4 का अर्थ, इसका भी मतलब यही है कि 4 को 6 बार जोड़ा गया है, यानी 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, 1 2 3 4 5, ये 6 बार जोड़ा गया है। तो 6 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो गुणा करने के लिए हमको पहाड़ा याद करना पड़ेगा। जिस तरह से जोड़ घटाना के लिए हमको गिनती याद होनी चाहिए थी, उसी तरह से गुणा करने के लिए हमको पहाड़ा याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए, तभी हम इस चीज को जल्दी से कर पाएंगे। अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये तीनों पॉइंट हम एक साथ पढ़ेंगे। गुण यानी मल्टीप्लिकेंट, गुणक यानी मल्टीप्लायर, गुणनफल यानी प्रोडक्ट, ये तीनों को एक साथ हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसी चीज को हमने लिख दिया 3 गुणा 5, ये आ गया हमारा 15। तो ये जो संख्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी ये है, यानी यही संख्या 3 बार जोड़ी गई है। तो जो पहले लिखी जाती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम गुण्य कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेंट। और ये जो संख्या है जिसको हम 3 बार जोड़ रहे हैं, यानी जो बाद में लिखा गया है, इसी को कहते हैं मल्टीप्लायर यानी गुणक। और ये जो हमको मिल रहा है गुणा करने के बाद, उसी को कहते हैं गुणनफल, यानी अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई? एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो 3 गुणे 5 बराबर 15 लिखा गया है, इसमें जो पहले है उसको हम गुण्य यानी मल्टीप्लिकेंट कहेंगे, और जो बाद में लिखा गया है उसको गुणक कहेंगे यानी मल्टीप्लायर कहेंगे, और जो इन दोनों का गुणा करने के बाद हमको परिणाम मिलेगा उसको गुणनफल कहेंगे यानी प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अधिकांश लोग पहाड़ा तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उसको लिखने की बात आती है तो वो सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ से दोनों चार्ट बनाया गया है, इसमें से आप देखें कि कौन सा पहाड़े के लिए सही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लिखा गया है 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो जो हम पढ़ते हैं वास्तव में और लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं। तो पढ़ने के लिए तो हम पढ़ ले रहे हैं, लेकिन लिखने के लिए सही तरीका नहीं है। लिखने का तरीका ये है। अब देखिए, अगर जो यहाँ से देखा जाए तो इसका मतलब हुआ 2 गुणे 1 का मतलब हुआ 1 को 2 बार जोड़ा गया है, फिर ये 2 को 2 बार जोड़ा गया है, 3 को 2 बार जोड़ा गया है। क्योंकि अभी हमने बताया परिभाषा में कि जो पहले लिखी जाती है वो आवृत्ति यानी बारंबारता होती है, और जो बाद में लिखी जाती है वो वह संख्या होती है जिसको जोड़ा जा रहा है बार बार। तो यहां से यदि हम देखें तो ये 1 को 2 बार जोड़ा जा रहा है, 2 को 2 बार जोड़ा जा रहा है, 3 को 2 बार जोड़ा जा रहा है। तो ये 2 का पहाड़ा नहीं है। अगर जो पढ़ने का तरीका हमको पता है तो लिखने का भी तरीका पता होना चाहिए। तो ये लिखने का तरीका गलत है। अब यहाँ से देखिए, ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं परिभाषा के अनुसार उदाहरण लेकर के, उसके अनुरूप ये एकदम ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम पहाड़ा लिखेंगे तो इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे इससे स्पष्ट है कि 2 को 1 बार जोड़ा गया है, 2 को 2 बार जोड़ा गया है, 2 को 3 बार जोड़ा गया है, 2 को 4 बार जोड़ा गया है, 2 को 5 बार जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यदि हमको पहाड़ा लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। हालांकि गुणा करने पे दोनों सेम आएगा क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है। इसको मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो हम यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये ही सही मेथड है, ये सही मेथड नहीं है लिखने का। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सही करने का प्रयास करेंगे। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि गुणा के गुण क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्रम विनिमय नियम। जिस तरह से जोड़ में क्रम विनिमय नियम लागू होता था, उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे कि गुणा में भी
क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जैसे मान लिया जाए 2 गुणे 5 लिखा गया, तो इसका मान कितना आएगा? 10 आएगा। अब यदि इसी को 5 गुणे 2 लिख दिया गया, तब भी इसका मान 10 आएगा। इसका मतलब यह है कि 5 को 2 बार जोड़ा गया है, तो यदि हम 5 को 2 बार जोड़ेंगे तो 10 आएगा। और इसका मतलब हुआ कि 2 को 5 बार जोड़ा गया है, तो इसका मतलब भी 10 ही आएगा। यानी 2 को 5 बार जोड़ेंगे तब भी 10 आएगा। तो हम यहां से देख रहे हैं कि यदि इनके क्रम को यदि हम बदल दें, यानी पहले जो है उसको बाद में कर दिया जा रहा है और जो बाद में है उसको पहले कर दिया जा रहा है, यानी क्रम बदलने से गुणा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यह है कि यदि किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लिया जाए 7 लिए और 7 में हम 1 से गुणा करें तो यह 7 ही आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 1 को 7 बार जोड़ा गया है। अब अगर जो यहां से देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुणे 7। इसका मतलब यह है कि 7 को एक ही बार लिखा गया, एक ही बार जोड़ा गया है, तो एक बार लिखेंगे तो 7 ही आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट यह है कि यदि किसी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है तो उसका मान 0 ही आता है। जैसे मान लिया जाए 8 लिख दिया और इसके बाद 0 लिख दिया, तो 8 गुणे 0, इसका मतलब ये हो गया कि 0 को 8 बार जोड़ा जा रहा है, तो 0 को 8 बार जोड़े चाहे जितनी बार जोड़े वो 0 ही आएगा, यानी इसका मान 0 आया। अब अगर जो इसको इस तरह से लिखा जाता है 0 गुणे 8, तो 8 को 0 बार जोड़ा जा रहा है, यानी 8 को एक को बार नहीं जोड़ा जा रहा है, यानी एक भी बार लिखा नहीं जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? 8 अगर जो एक भी बार नहीं आया यानी वहां 0 है, तो इसका भी मान 0 आएगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि किसी संख्या में 0 का गुणा किया जाएगा तो वो 0 ही होगा। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि गुणा करने की प्रक्रिया क्या है, गुणा कैसे करते हैं। तो यहां से पहला एग्जांपल हम देख लें कि 2 गुणे 3 लिखा गया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 का गुणा 2 में हमको करना है। ये मल्टीप्लिकेंड है, ये मल्टीप्लायर है। तो कैसे करते हैं? इसका तरीका यह है, जब एक अंक में एक अंक का गुणा करना है तो हम सीधे सीधे 3 का 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 दूना 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। अब मान लीजिए 2 अंक में एक अंक का गुणा करना है, तब कैसे करेंगे? तो इसमें 2 का गुणा 5 में करेंगे, फिर 2 का गुणा 3 में भी करेंगे, तो 2 बचे 10। 10 में 2 डिजिट हो रहा है, इसका ये इकाई वाला डिजिट यहाँ पे लिखेंगे और ये 1 जो आ रहा है वो हासिल के रूप में जाएगा। तो 2 बचे 10, 10 के लिए 0 लिख दिया गया, फिर 2 3 6 और 6 एक हासिल है, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें 27 में 15 का गुणा करना है, यानी 2 अंक में 2 अंक से गुणा करना है। तो इसका क्या तरीका है? देखिए 5 का गुणा 7 में करेंगे, फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे, यहां लिख लेंगे, फिर 1 का गुणा 7 में करेंगे, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे। यानी जो मल्टीप्लायर है, गुणक है, उसका हर एक अंक लेंगे और हर एक अंक का गुणा इस ऊपर वाले के हर एक अंक में करेंगे। तो क्या तरीका है देखते हैं करके। 5 सते 35, 35 के लिए 5 लिखेंगे, 3 हमारा हासिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 3 13 हो जाएगा। अब इसके इधर कोई अंक नहीं है इसलिए हमने पूरा लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे? फिर 1 का गुणा हम 7 में करेंगे, तो 1 का गुणा जब हम 7 में करेंगे तो इसी 1 के नीचे से ही लिखना प्रारंभ करेंगे। 1 सताए 7 और 1 2 2। अब इसको जोड़ेंगे। अब आप कहोगे कि ये इसका स्थान खाली है, तो यहां पे हम 0 लिखेंगे। 0 क्यों लिखेंगे? इसके पीछे भी तर्क है। हम प्रश्नों में अक्सर देखते हैं लोग क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं, तो वो गलत तरीका है। यहां पे हम 0 लिखेंगे। क्यों 0 लिखेंगे? क्योंकि देखिए ये 5 इकाई का स्थान है और ये 1 दहाई का स्थान है,
तो 1 दहाई का मतलब हो गया 10, यानी इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 1 का तो कर रहे हैं लेकिन वो वास्तव में 10 का गुणा हो रहा है। तो जब हम 10 का गुणा करेंगे तो ये 270 ही आएगा। इसलिए यहां पे क्रॉस न बना करके, गुणे का चिन्ह न बना करके हम शून्य लिखेंगे। तो यहां से इसको जोड़ेंगे, फिर 5 में शून्य जोड़ेंगे 5 आएगा, फिर 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, और 10 के लिए शून्य, 1 हासिल हो गया, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। तो ये इसका गुणनफल हो जाएगा। अब हम 3 अंक में 2 अंक का गुणा करेंगे, तरीका यही अपनाएंगे, उसका अलग से कोई तरीका नहीं है। तो यही प्रक्रिया अपनाएंगे। फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15, 3 चौक के 12, 12 1 13 हो जाएगा यहां से, फिर 3 त्रिक 9 1 10। फिर वही काम जब हम 6 का गुणा इसमें करेंगे तो इसी के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। 6 5 30, 6 चौक 24 3 27, और 6 त्रिक 18, 18 2 20। अब यहाँ खाली है तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 6 दहाई है। 6 दहाई का मतलब 60, यानी 60 का गुणा करेंगे तो एक स्थान पे 0 तो आएगा ही आएगा इकाई के स्थान पे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे क्रॉस ना बना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आपको लिखना है तो क्रॉस मत बनाइए, उसको 0 लिखिए। तो 5 और ये 3, इसको जोड़ेंगे तो 7, इसको जोड़ेंगे तो 1, इसको जोड़ेंगे तो 2, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से हमको मिल जाएगा ये आपका गुणनफल। तो ये तरीका है गुणा करने का। गुणा करने के कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी हैं जो कहीं कहीं काफ़ी उपयोगी होता है, उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी तो हम गुणा को कैसे किया जाता है, करने का तरीका क्या है, गुणा का कंसेप्ट क्या है, वो अभी यहाँ पे हम लोग देखे हैं। कम टाइम में प्रश्न को हल करने के लिए हमको कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी आवश्यक है। तो इस वीडियो में नहीं, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको किसी एक वीडियो और बना देंगे उस पर, उसमें हम लोग देख लिया जाएगा। अब हम देखेंगे कि गुणा के लिए कीवर्ड्स क्या है। तो जिस तरह से हम जोड़ के लिए कीवर्ड्स प्रयोग करते थे, खोजते थे प्रश्नों में, उसी तरह से गुणा के लिए भी हम खोजेंगे। चूंकि गुणा योग करने की संक्षिप्त प्रक्रिया है, तो इसलिए जो कीवर्ड्स जोड़ के लिए प्रयोग किया जाता था वही कीवर्ड्स इसमें भी काम में आता है। यदि हम देखेंगे कि इस संख्या को बार बार जोड़नी पड़ेगी तभी हमको उत्तर मिलेगा, तो हम वहां पे समझ लेंगे कि ये गुणा का प्रश्न है, क्योंकि कई बार जोड़ना है हमको, और कई बार जोड़ने से बचने के लिए हम गुणा करते हैं। तो इसके लिए कुछ अलग से कीवर्ड्स नहीं है। अब हम कुछ इबारती प्रश्नों को देखेंगे। इबारती प्रश्न से हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये कीवर्ड्स इसमें काम कर रहा है। तो देखिए, जैसे एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, तो ऐसे ही 15 कलमों का मूल्य कितना होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि एक कलम 5 रुपए की मिल रही है, तो 15 कलम कितने रुपए की मिलेगी। यानी 5 रुपए को हमको 15 बार जोड़ना पड़ेगा। 15 बार जोड़ेंगे तब जाकर के हमको उसका उत्तर प्राप्त होगा। तो यहां से यदि हम गुणा करके संक्षेप में इसको लाना चाहें तो क्या होगा, 15 गुणे 5, ये इसका लिखने का सही तरीका है। क्योंकि हम 5 को 15 बार जोड़ेंगे तो जो मिलेगा हमको रुपया ही मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, ये इतना रुपया हमको मिल जाएगा। यानी 15 कलमों का जो मूल्य होगा वो 75 रुपया होगा। अब हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। एक पुस्तकालय में 25 अलमारी हैं और प्रत्येक अलमारी में 120 किताबें हैं, और पूछा गया है कि पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। तो एक अलमारी में 120 किताब है, तो उस तरह के 25 अलमारी में कुल कितनी किताबें होंगी। तो हम क्या करेंगे, अगर जो हमको किताबें निकालनी है, यानी 120 को हमको 25 बार जोड़ना पड़ेगा। अब अगर जो हमको 25 बार जोड़ना है तो टाइम लगेगा। उस टाइम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, गुणे का प्रयोग करेंगे। 25 गुणे 120, और 25 का जब इसमें गुणा करेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि उस पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें रखी गई हैं।
तो सीधे सीधे हम गुणा कर लेते हैं। 25 का शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य होगा, 25 का 2 में गुणा करेंगे तो 50 होगा, और इसका शून्य का प्रयोग करेंगे, फिर 5 हासिल हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 5 30, यानी इतनी पुस्तकें हो जाएंगी। तो कुल अगर जो देखा जाए तो पुस्तकालय में 3000 पुस्तकें हैं। अब अगर जो इसको हम 25 बार जोड़ते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो 60 में हम करेंगे गुणा का प्रयोग और जल्दी से हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट